नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, बिहार में चल रहे आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए मैंने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और ये सभी के सभी क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है उसका डिटेल के साथ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे छपा हुआ है, क्या दिया है? आपसे बोला है क्वेश्चन में कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर आपसे पूछता है कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 1912 यानी 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया और उसके बाद बिहार का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो याद रखिएगा 22 मार्च वह दिन था जब बिहार को अलग कर दिया गया था। किससे अलग कर दिया गया था? पश्चिम बंगाल से। यदि बात किया जाता है कि ओडिशा को कब अलग कर दिया गया बिहार से, तो 1936 ईस्वी में ओडिशा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा बिहार दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। आपसे बोला है बिहार की राजधानी कहाँ है। याद रखिएगा यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पहला ऑप्शन दे रखा है पटना, पूर्णिया, दरभंगा और फिर क्या है आपका दिया है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया है मुंगेर। तो याद रखिएगा बिहार की जो राजधानी वो क्या है आपका पटना है और पटना में ही क्या पाया जाता है? गोलघर। यानी याद रखिएगा पटना में क्या मिलता है? गोलघर देखने के लिए मिल जाता है। ये गोलघर क्या है? यानी जो गोलघर है ये शासकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा घर था जहां पे अन्न को संचित करके रखा जाता था, क्योंकि वहां पे उस समय आपदा हुआ था और आपदा के समय में बिहार में अनाज रखने का स्थान नहीं होने के कारण इसी गोलघर का निर्माण कराया गया जिसमें अनाजों को रखा जा सके। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। यानी बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में, सारण में, कोसी में है, मगध में है। तो याद रखिएगा बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना है और याद रखिएगा पटना का यदि पुराना नाम कहेगा तो पटना का जो पुराना नाम होता है वह पाटलिपुत्र था। अगर बात किया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर फोर दिया है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। यानी बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी उर्दू, संस्कृत उर्दू, हिंदी संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो बिहार का राजकीय भाषा है वो आपका क्या है? हिंदी व उर्दू है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका दो भाषा हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्विसदनीय भाषा भी कहते हैं। यानी जो बिहार है, बिहार में दो दो मुख्य भाषाओं के रूप में जाना जाता है या बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दे रखा है बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम, नीम। तो याद रखिएगा पीपल आपका क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है। और एक चीज यह भी आप याद रखिएगा, जो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है और पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपना उपदेश दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे? वह बिहार के ही रहने वाले थे और यहाँ पे वह बोध गया में जाकर ज्ञान की प्राप्ति की और बोध गया में जाकर ज्ञान की प्राप्ति की। इसलिए बिहार का राजकीय वृक्ष किसे घोषित कर दिया गया? पीपल को कर दिया गया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है स्क्रीन पे? दिया है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। यानी बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमको अच्छी तरह से पता है जो कमल होता है वो भारत का राजकीय फूल है, जो गेंदा होता है वह बिहार का राजकीय पुष्प है और जो गुलाब होता है वह यूपी का राजकीय पुष्प है। तो इस तरीके से आप ये सभी के सभी ऑप्शन याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूं और सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आप पे पहुंचता है। यदि बात किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट आपका क्या दिया है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय पशु आपका बैल है। क्या है मित्रों? बैल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। बोला है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। यानी बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? जो हंस है वो नहीं होता है, मुर्गी नहीं होती है, कोयल नहीं होता है, यानी वह गौरैया ही एक ऐसा पंछी है जो क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गौरैया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बोला है बिहार में कितने प्रमंडल पाए जाते हैं। यानी बिहार में प्रमंडलों की संख्या क्या है? 7, 8,
9, 11। तो याद रखिएगा जो आपका 9 है वह बिहार में प्रमंडलों की संख्या है, यह आपको याद रहना चाहिए। जो आपका 9 है वह 9 आपका बिहार में प्रमंडलों की संख्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बिहार का जिला क्या है, यानी बिहार में जिलों की संख्या क्या है? 32, 34, 36, 38। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका क्या होगा? 38। यानी बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितना है? 38 जिला हो जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में कितने अनुमंडल पाए जाते हैं? 95, 101 और 105, 119। तो याद रखिएगा बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 101 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? यानी बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? जनसंख्या वाला जिला क्या है? इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है और पटना आपका जो है वो महानगर के नाम से जाना जाता है और सबसे डेवलप सिटी भी आपका बिहार का क्या है? पटना है। एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, आपसे बोला है बिहार में, यानी क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? बिहार में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा बिहार में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 21 है। याद रखिएगा विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है मित्रों? 21 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बोला है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यानी बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो याद रखिएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो शेखपुरा है वो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाता है। यदि आपसे बोलता है क्या कि बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला क्या है, यानी बिहार का सबसे कम लिंगा अनुपात वाला मतलब प्रति 1000 लड़कियों में लड़कों की जो संख्या है उसका सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो मुंगेर में होता है। कहाँ पे होता है मित्रों? मुंगेर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? बोला है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो यहाँ पे आपका गोपालगंज बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। याद रखिएगा गोपालगंज एक ऐसा जिला है जो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहलाता है या जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 मित्रों आपसे बोला है क्या कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है? यानी बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है? तो याद रखिएगा रोहतास है। क्या है? रोहतास। और रोहतास में ही एक मकबरा पाया जाता है जो आपका शाहजहां का मकबरा होता है जो सासाराम में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। बोला है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, यानी पूर्णिया जो आपका है वह सबसे कम साक्षरता वाला जिला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? यानी बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। तो याद रखिएगा जो किशनगंज है वो बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बोला है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी बिहार में सबसे अधिक आपका क्या था? किशनगंज। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात जब करेगा तो औरंगाबाद बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बोला है बिहार में सबसे ठंडा जिला, तो उस बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन होता है? गया। यानी जो बिहार का सबसे ठंडा जिला है वो कौन सा है? गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है? आपसे बोला है बिहार में सबसे बड़ा नगर क्या है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो पटना है। याद रखिएगा बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो पटना है और पटना जो आपका है ये आपका बिहार का राजधानी है। पटना में ही आपका क्या पाया जाता है? गोलघर पाया जाता है और पटना में ही उच्च न्यायालय भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपसे यहाँ पे बोला है क्या मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? यानी मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? यही इसका ऑप्शन आपको जवाब देना है कि बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ क्या है? याद रखिएगा पहला ऑप्शन बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश और आर्य प्रदेश। याद रखिएगा जो बिहार है वो गौतम बुद्ध की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे बौद्ध मठ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा जो बिहार शब्द का मूल रूप है वो बौद्ध मठ को जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं। 24 आपका दे रखा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? यानी जो बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ वो कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 अप्रैल 1930, यानी 15 अप्रैल 1930 को ही बिहार में सत्याग्रह का आरंभ किया गया था।
चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। बोला है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। यानी गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई, तो याद रखिएगा वो ऑप्शन 19 बी जाएगा। यानी 1906 ईस्वी में क्या किया गया था, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल एक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए ढेर सारा वीडियो डेली लाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, बोला है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। यानी कब गठन हुआ था, 1580 ईस्वी में। यानी जो बिहार में मुगल साम्राज्य का प्रांत का गठन हुआ वो 1580 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य पाए जाते हैं, तो कितने सदस्य पाए जाते हैं, 243। यानी जो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 243 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 क्या दे रखा है, बोला है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। यानी बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने सदस्य, 40 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बोला है पटना, यानी आपसे क्या बोला है, यानी आपसे बोला है क्या मित्रों, कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। यानी जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916, 1917, 1918, 1921। तो याद रखिएगा जो 1916 बिल्कुल सही जवाब है। यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो बोला है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। यानी बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे बोला है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। याद रखिएगा बिहार से जो झारखंड अलग हुआ वह कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यदि क्वेश्चन आपसे बोलता है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, यानी बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। इसके पहले भी इसको हमने डिस्कस किया। यदि क्वेश्चन आपसे बोलता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भक्त, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बने थे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। यानी बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो आपके वह कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद जी को जाता है। यदि क्वेश्चन बोलता है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान कौन सा था, आपका गया था। कौन था मित्रों, गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 36 कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। क्वेश्चन 37 क्या दे रखा है, बोला है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। यानी कब हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 और अप्रैल 1922। तो याद रखिएगा वो कौन सा दिन था, मार्च 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, कमेंट करके फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे जवाब में क्या आंसर आपका आना चाहिए, 1912 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों, 1912 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो बोला है 39 में कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। यानी 1857 के बिहार के क्रांति के नेता कौन थे, कुंवर सिंह जी थे। यानी कौन थे, कुंवर सिंह जी को जाता है। 41 को 40 नंबर क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, दिया है पटना को प्रांतीय राजधानी भाषा बनाया, यानी राजधानी बनाया गया था। यानी जो पटना है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है शेरशाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो शाहजहां शेरशाह था उसी ने पटना को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 41 बेहतरीन अंदाज में देखिए क्या दिया है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। यानी बिहार का सबसे लोकप्रिय सुल्तान अगर पूछा जाए तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए, शेर शाह सूरी जाना चाहिए। कौन जाना चाहिए, शेर शाह सूरी को जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया 43 कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो यहाँ पे
कब खंडित हुआ था? मध्यकाल में। याद रखिएगा कब खंडित हुआ था? मध्यकाल में। इसके पहले एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, वो क्वेश्चन क्या है? आपसे बोला है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो वह कौन शासक था? बख्तियार खिलजी। यानी बख्तियार खिलजी तो जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था या ध्वस्त करवा दिया था अपने सैनिकों के द्वारा, क्योंकि वहां पे आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगा, वहां पे लाइब्रेरी में जितने भी ग्रंथ लिखे हुए थे सभी के सभी ग्रंथ लगभग 6 महीने तक लगातार चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है? बोला है 44 क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाया था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या दिया है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो उदयन है उन्हें पाटलिपुत्र के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और आपने देखा सुपर फास्ट तरीके से आपने टॉप 45 से 50 क्वेश्चन का बेहतरीन अंदाज में रिवीजन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।